बाबा कहते हैं आत्मा का स्वधर्म साइलेंस है। तो क्या इसका अर्थ है कभी सोचना ही नहीं है, कभी शब्दों में आना ही नहीं है? या सोच को बंद करना है, बोलना बंद करना है तो अपना साइलेंस पता चले? नहीं, बाबा ने कहा है आत्मा का स्वधर्म। स्वधर्म मतलब स्व का धर्म जो बदल नहीं सकता। चेंजलेस है आत्मा का साइलेंस। जैसे कि सूर्य का चमकना बंद नहीं हो जाता जब चंद्रमा उसके सामने आ जाता है। ग्रहण बोलते हैं पर उसके पीछे भी सूर्य चमक रहा होता है। वो ग्रहण भी पर्सनल आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। सूर्य ग्रहण सूर्य नहीं बोलता है, थॉट बोलता है। ऐसे ही मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य संकल्पों की, कर्मेंद्रियों की एक्टिविटी ऐसे प्रतीत करवा सकती है कि मेरे सामने आती है और पर्सनल आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि वो मास्टर ज्ञान सूर्य को ढक देती है, ग्रहण लगा देती है साइलेंस को। पर एक्चुअल में मास्टर ज्ञान सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका साइलेंस कभी नहीं बदलता, सदा है, एक रस साइलेंस है। इसीलिए बाबा हमें बताते हैं कि अपने स्वधर्म को जानो। साइलेंस के बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, स्वधर्म। संकल्पों की एक्टिविटी को रोकना नहीं है हमारा जॉब, पर हमारा जॉब है ये देखना कि मैं अपने संकल्पों की एक्टिविटी नहीं हूं। अपने आप को संकल्पों की एक्टिविटी मानकर चलना संकल्पों को पावर देना है।
और संकल्पों की दुनिया में बह जाना है। इसलिए सबसे पहला कदम ये देखना है कि जब बाबा कह रहे हैं फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, तो स्क्रिप्ट किस रूप में सामने आएगी। पुराने संस्कार के आधार पर जो संकल्प आते हैं उसी रूप में आएगी। तो मैंने क्रिएट नहीं की है, मैं चूज नहीं कर रही हूं संकल्प। जो आ रहे हैं पुराने संस्कारों के आधार पर आ रहे हैं। उनसे पहचान नहीं बनाती मैं साइलेंट प्रेजेंस। जब अपने आप को जानती हूं एज साइलेंट प्रेजेंस, एवर प्रेजेंट साइलेंट प्रेजेंस। अब भी देखें, कुछ संकल्प आए, उससे पहले भी आप थे। कुछ संकल्प रहे, उसके दौरान भी आप हैं, साइलेंटली प्रेजेंट। इन संकल्पों के पीछे, पहले और संकल्प फिनिश हुआ उसके बाद भी साइलेंट प्रेजेंस है। तो साइलेंस तो सदैव ही था, निरंतर प्रेजेंट। पहले, दौरान और बाद में। तो वो स्वधर्म थोड़े ना बदला या ज्यादा कम हो गया। क्या स्वधर्म कम या ज्यादा हो गया? संकल्प आया तो साइलेंस कम हो गया, या संकल्प खत्म हुआ तो साइलेंस ज्यादा हो गया? तो फिर वो स्वधर्म नहीं रहा। वो तो पर्सनल आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने साइलेंस को, थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सनल आइडेंटिटी क्लस्टर ऑफ थॉट्स है और कुछ नहीं है। साइलेंस तो सदैव पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड में है ही है। ज्यादा कम नहीं हुआ। तो ये समझ जब आती है, अब जो संकल्प पुराने संस्कार के आधार पर आया, वो मेरी साइलेंस में ही उत्पन्न हुआ, अपीयर हुआ। क्योंकि मैं आत्मा उससे मोहित नहीं हूं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है,
तो मेरा अटेंशन मेरे ही अंदर रहा। वो ऊपर आया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट मैं कौन में, और बाबा के साथ देख रही हूं। कोई इमेजेस भी आई, कोई बोलते हुए चेहरे, चलने वाली बॉडीज भी दिखाई दी, पर फिर भी मेरा इंटरेस्ट मेरे साइलेंट सत्य में और बाबा के साथ। बस हम दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हैं। इनफैक्ट मेरे में और बाबा में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, मैं जैसे उसकी कोख में हूं। तो उसकी तरफ देखने वाली बात भी नहीं है, जैसे हम कंबाइंड ही हैं, बस दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड। वो संकल्प आता है, कहानियां आती हैं, सेंसेशंस को साथ में यूज करती हैं, फिर चली भी जाती क्योंकि किसी ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया उसमें। पूरी मूवी दिखा रहा था, पूरा सीन में सारे उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स भी दिखा रहा। और जब सब कुछ चला, जो आवाजें थॉट कह रहा था बाहर से आ रही हैं, वो एक्चुअल में आवाज मुझ आत्मा के अंदर ही अपीयर हो रही है और डिसअपीयर हो रही है। सारे अनुभव मुझ आत्मा के अंदर अपीयर हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं। पर मेरा इंटरेस्ट, मेरा साइलेंट ट्रूथ जो चेंज नहीं हो रहा, उसी में है। कोई फीलिंग्स भी अपीयर हो रही होंगी, अनकंफर्टेबल या कंफर्टेबल फीलिंग्स, पर उस अनुभव को जानने वाला कौन? साइलेंस है। क्या मेरा साइलेंस डिस्टर्ब हो रहा है? मेरे ही अंदर अपीयर हो रहे हैं, डिसअपीयर हो रहे हैं। क्या मेरा साइलेंस ज्यादा कम हो रहा है? क्लियरली देखें, ये ज्ञान है, ज्ञान। कितनी भी लहरें, सुनामी आ जाए समंदर में, सागर का नेचर बदलता नहीं। ऐसे ही बिंदु का नेचर बदलता नहीं।
तो साइलेंस की शक्ति, मीनिंग, मेरा वो स्वधर्म जो कितने भी चित्र आ जाएं, मन के अंदर, एंड सो कॉल्ड बाहर की दुनिया में भी मूवमेंट हो रहा है, मन के अंदर मूवमेंट हो रहा है, आवाजें हैं, शोर है, मन में भी एंड सो कॉल्ड बाहर की दुनिया में भी। ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर की दुनिया, पर लहरों पे लहरें, सब कुछ क्या साइलेंस चेंज हो रहा है? अब अगर हम आंखें खोलकर भी सब देखें, अगर आपकी आंखें बंद हैं तो सभी का हमारे आंखों के आगे हमें हिलती डुलती दुनिया दिखेगी। ये कर्मेंद्रियों का जो हद की कर्मेंद्रियों से जो हमें दुनिया दिखती है, ये हिलती डुलती दिखेगी। कोई किसी से बात कर रहा होगा, शायद कोई हिल रहा होगा, ढुल रहा होगा, आवाजें आ रही होंगी, अलग अलग रंग बिरंगे। ये सब कर्मेंद्रियों के द्वारा जो दिख रहा है, मन ही की कर्मेंद्रियां हैं। कहीं से डॉग की बार्किंग सुनाई दे रही होगी, पर सारी एक्टिविटी मन में हो रही है। ये सारा, और ये मन आत्मा के अंदर है, तो ये सारा अनुभव आत्मा के अंदर हो रहा है, बाहर कुछ भी नहीं है। खुली आंखों से देखते हुए नहीं देखना है, साइलेंस हूं मैं। थॉट कहता है मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है, फिर थॉट कह रहा है बहुत जोर से चला रहा है। पर अगर देखें तो ये सुनने के अनुभव में, सुनने का अनुभव मन में हो रहा है, आत्मा में हो रहा है। थॉट को हटा देते हैं कि मोटरसाइकिल का स्क्रीचिंग चल रहा है, जो भी है आपके आसपास के वातावरण में आवाजें, क्या साइलेंस बदल रहा है?
उस साइलेंस में ही ये सारी आवाजें, डीप नोइंग है उस आवाज की, हियरिंग की। वो नोइंग मैं हूं। हो सकता है मन को इतनी देर बैठना अच्छा नहीं लग रहा हो मेडिटेशन में। शरीर हिलता डुलता रहेगा। चाहे वो रिलैक्स्ड फीलिंग है, चाहे किसी के लिए बोर्ड और रेजिस्टेंस की फीलिंग है, उन सब अनुभवों को जानने वाली भी मैं साइलेंट, एवर प्रेजेंट साइलेंट बीइंग हूं। मन रेजिस्ट भी कर सकता है कि कहाँ आवाज तो बाहर है, आंखों से जो दिख रहा है वो बाहर है। रेजिस्टेंस भी हो सकता है। उसको भी देखने वाली, जानने वाली मैं बीइंग ऑफ लाइट हूं। पर मेरा साइलेंस डिस्टर्ब नहीं हो सकता। ये अपने साइलेंस को इस हद में जाना है, अनडिस्टर्बेबल साइलेंस हूं मैं। मैं साइलेंस एंड कर्मेंद्रियों के अनुभव के बीच में नहीं हूं, पर ये अनुभव मुझ साइलेंस के अंदर है। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे हम। ये एक पेपर है, बीच में होल है, छोटा सा होल बनाया है। देखने में तो लगेगा पेपर के बीच में स्पेस है, छोटा सा होल है। अगर और पास से देखें, और पास से देखें, और पास से देखें, तो पता चलता है एक्चुअल में पेपर के बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस के अंदर पेपर है। ऐसे ही देखने में लगता है बॉडी माइंड के अंदर आत्मा है, पर जैसे जैसे डीप
आत्मा अपने अटेंशन को अपने अंदर लेकर आती है, तो पता चलता है कि ये बॉडी माइंड तो सिर्फ स्पेस और लाइट है, आत्मा से ही बना हुआ है, आत्मा के ही अंदर एक अनुभव है। साइलेंस के अंदर ये अनुभव है, ये शब्दों का, ये साउंड का, ये सब अनुभव आत्मा साइलेंस के अंदर है। और जैसे जैसे बॉडी माइंड पिघलती है तो दुनिया की सॉलिडिटी भी पिघलने लगती है। कि जिससे बॉडी बनी हुई है उसी से दुनिया बनी हुई है। पहले सोचा था बॉडी माइंड मैटर से बना हुआ है तो दुनिया भी मैटर की लग रही थी। अब पता चलता है ये तो स्पेस और लाइट से बनी हुई है, ये तो साइलेंस के अंदर से एक अनुभव है जो कर्मेंद्रियों के द्वारा जब हम देखते हैं तो ऐसे दिखता है हॉलोग्राम की तरह, पर है तो आत्मा के ही अंदर अनुभव। आंखें बंद करके देखें, ऑनेस्टी से। बॉडी का लेबल नहीं है आपके पास, और मेमोरी और कर्मेंद्रियों का भी अनुभव नहीं है। ना आज तक आपने बॉडी को देखा है, ना टच किया है, ना स्मेल किया है, ना टेक्सचर को एक्सपीरियंस किया है, ना सुना है, कोई अनुभव नहीं। तो अब आपका अनुभव क्या है? तो कोई, अगर हम देखें आंखें बंद करके देह के अनुभव को, जब हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सोच नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, कोई भी कर्मेंद्रियों का अनुभव नहीं, तो देह कैसे अनुभव होती है अंदर? सिर्फ टिंगलिंग है, पल्सेटिंग है। ये सब आत्मा के अंदर है अनुभव। देखें इसको धैर्यता से, ये सब आत्मा के अंदर है अनुभव। हो सकता है मन विचलित हो, इधर उधर देखूं, कुछ काम कर लूं, उधर उधर बात कर लूं किसी से, वहां देख लूं, यहां देख लूं। उस अनुभव को भी अपने अंदर आत्मा देख रही है। साइलेंस में ये सारे अनुभव हो रहे हैं।
इसलिए क्या अपना अनडिस्टर्बेबल साइलेंस महसूस हो रहा है? ये देह और देह की दुनिया आत्मा के अंदर एक अनुभव है आने जाने वाला। देह की दुनिया कर्मेंद्रियों का खेल है। समय और स्पेस भी कर्मेंद्रियों का खेल है। देखें अपने अंदर। जब ये क्लियर हो जाता है, सारे अनुभव आत्मा के अंदर है, टाइम और स्पेस में नहीं, सॉलिड सॉलिड लुकिंग बॉडी में नहीं, आत्मा में है। तब बाबा और आत्मा कंबाइंड महसूस होंगे। ओम।